जिसकी जैसी नियत हो वैसी वो कहानी रखता है, कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर पीसीबी में। आज हम इस वीडियो में फिजिक्स के 4 ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, इंटरमीडिएट का एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज हम इस वीडियो में एक एक करके कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और सुपर कंडक्टर, इन चारों के बारे में उदाहरण जानेंगे, उसकी परिभाषा जानेंगे, उसकी पहचान को जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे चालक क्या होता है, कंडक्टर की परिभाषा क्या होती है। वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से जा सके उसे चालक कहते हैं। उदाहरण क्या हो सकता है, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कॉपर, हरा लकड़ी, कच्चा लकड़ी, नमकीन घोल, ये सब क्या हो सकते हैं, चालक हो सकते हैं। कैसे लिखेंगे, वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से जा सके वह चालक कहलाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जितने भी चालक पदार्थ होते हैं वे सब एक जगह से दूसरे जगह विद्युत आवेश को आसानी से लेके जा सकते हैं, आराम से लेके जा सकते हैं। मतलब कि जैसे हम लोग घर में इलेक्ट्रिक का उपयोग करते हैं, विद्युत का उपयोग करते हैं और बोर्ड से किसी कॉपर के तार को या एल्यूमिनियम के तार को या किसी भी चालक पदार्थ को कनेक्ट करते हैं और दूसरे छोर तक लेके जाते हैं, जहां पे पंखा, टीवी, फ्रिज, कूलर, बल्ब, बहुत सारे उपकरणों को हम लोग लगाते हैं, जिससे आराम से बोर्ड से लेके और उस उपकरण तक विद्युत आवेश पहुंच जाता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो जाता है, जिससे वे अपना काम करना शुरू कर देते हैं। ये काम तभी होगा जब किसी चालक को कनेक्ट करेंगे, किसी कंडक्टर को कनेक्ट करेंगे, तभी जाके विद्युत आवेश एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। किसी अन्य पदार्थ को अटैच करेंगे तो नहीं जाएगा। एग्जाम्पल आपको क्या बताया है, सोना, चांदी, लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, समुद्र का पानी इत्यादि। समुद्र का पानी यहाँ इसलिए लिखा गया है कि समुद्र का पानी नमकीन घोल है, उसमें नमक का मात्रा है, तो जैसे ही नमक का मात्रा जब उसमें रहेगा तो विद्युत उसमें आराम से जा सकता है। लेकिन जिस पानी में नमक नहीं रहेगा उसमें नहीं जा पाएगा। जैसे शुद्ध जल में करंट नहीं आएगा, लेकिन हम लोग के यहाँ जो कल का पानी निकलता है उसमें आ जाएगा। काहे कि उसमें अनेकों पदार्थ मिले होते हैं, लेकिन उसमें से जितने भी लौह तत्व या जितने भी अन्य तत्व हैं, जितने भी अयस्क खनिज हैं, उनको निकाल लिया जाए तो जो शुद्ध पानी होगा उसमें विद्युत आवेश नहीं जाएगा। लेकिन कल वाला पानी में जा सकता है, समुद्र के पानी में जा सकता है। क्यों जा सकता है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से उसमें विद्युत धारा आराम से प्रवाहित तो हो सकता है। इसका मतलब कि जो एक जगह से विद्युत को दूसरे जगह तक आसानी से लेकर जा सकता है उसी को हम लोग चालक कहेंगे, इंग्लिश में कंडक्टर कहेंगे। नोट में लिखेंगे, चालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। नोट में क्या बताया गया है आपको कि जितने भी चालक पदार्थ होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी वो पदार्थ आसानी से विद्युत को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जा सकता है और लेके आ सकता है। तो जितने भी यहाँ पदार्थ आपको दिख रहे हैं, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कॉपर, नमकीन घोल, ये सब क्या है, चालक पदार्थ हैं, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, इसलिए ये सब पदार्थ क्या कहलाएंगे, चालक कहलाएंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सबसे अच्छा चालक कौन है, तो सबसे अच्छा चालक चांदी को माना गया है। चांदी के तार का उपयोग अगर किसी चीज में करेंगे तो सबसे बेस्ट माना जाता है। थोड़ा सा महंगा तो पड़ेगा लेकिन सबसे बेस्ट होता है। इसका मतलब ये बहुत ही कम प्रतिरोध पर बहुत ही अच्छा तरीके से विद्युत को एक जगह से दूसरे जगह आसानी से लेके जा सकता है। अब ले जाने की बात अगर करें तो एल्यूमिनियम से भी लेके जा सकते हैं, लोहा से भी लेके जा सकते हैं, कॉपर से भी लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर चांदी से लेके जाएंगे तो उसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, लेकिन इसकी विद्युत चालकता बहुत अधिक होती है। इसकी जो चालकता का गुण है सबसे अच्छा चांदी को ही माना गया है। इसीलिए जितने भी महंगे फोन होते हैं, जैसे आईफोन कंपनी का जो फोन होता है उसमें जो भी वायर लगे होते हैं, जो भी तार लगे होते हैं, उसमें चांदी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आईपैड हो गया, आईबुक हो गया, या आईफोन एप्पल कंपनी का जो लैपटॉप है, उन सब में चांदी के तार का प्रयोग किया जाता है। इसी वजह से उसकी जो
विद्युत सप्लाई का काम होता है, बहुत बढ़िया तरीका से होता है और वो फोन वो डिवाइस बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य करते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे अचालक मतलब नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर क्या होता है। तो अचालक का परिभाषा कैसे देंगे? वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं जा सके वह अचालक कहलाता है। इंग्लिश में नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर कहलाता है। जैसे लकड़ी, कागज, कोयला, प्लास्टिक, रबर, ये सब क्या हो सकते हैं? अचालक पदार्थ। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि इनसे एक जगह से दूसरे जगह तक विद्युत आवेश लेकर नहीं जाया जा सकता है, इसलिए ये सब पदार्थ क्या होंगे? अचालक होंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे इनको? नॉन कंडक्टर कहिए या इंसुलेटर कहिए, दोनों एक ही बात है। कैसे लिखेंगे? वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं जा सके वह अचालक कहलाता है। जैसे लकड़ी, कागज, रबर, प्लास्टिक, कपड़ा इत्यादि। इसका मतलब कि इसके पीछे वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं धातु और अधातु में कि जिस शब्द के आगे अ जुड़ जाए तो उसका अर्थ सीधे उल्टा हो जाता है। जैसे धर्म के आगे अ जोड़ देंगे तो अधर्म हो जाएगा, सत्य के आगे अ जोड़ देंगे तो असत्य हो जाएगा। तो सत्य माने सच सच बोलना, सही सही बोलना, और असत्य माने झूठ बोलना। हिंसा का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, हत्या करना। उसके आगे अ जुड़ गया तो अहिंसा। अहिंसा माने न किसी से लड़ाई झगड़ा करना, न किसी की हत्या करना, न किसी से मारधार करना। ठीक वैसे ही अभी हम लोग चालक पढ़े थे, उसके आगे अ जुड़ गया तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? चालक के उल्टा हो जाएगा। तो चालक में हम लोग क्या पढ़े थे कि जो विद्युत को एक जगह से दूसरे जगह आराम से लेके जा सकता है वह चालक होता है। इसके उल्टा क्या हो जाएगा? जो एक जगह से दूसरे जगह लेके विद्युत को नहीं जा सकता है उसी को क्या कहेंगे? अचालक कहेंगे। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? नॉन कंडक्टर कहेंगे। उदाहरण क्या बताया गया है? लकड़ी, कागज, रबर, प्लास्टिक, कपड़ा इत्यादि। अब आप सोचेंगे कि लकड़ी से तो विद्युत आवेश जा ही सकता है, तो जा सकता है, बात आपका सही है, लेकिन लकड़ी अगर सूखी हो तो उससे विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं हो सकता है। लकड़ी अगर कच्ची हो, हरी हो, पेड़ का डाली है, अगर वो कच्चा है तो उससे विद्युत आवेश जा सकता है, लेकिन वही लकड़ी जब सूख जाता है, पेड़ से काट के अलग कर दे, जब वो सूख जाए तो वह लकड़ी क्या हो जाएगा? अचालक हो जाएगा। कागज, कागज क्या है? अचालक है। क्यों है? क्योंकि इससे एक जगह से दूसरी जगह विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं हो सकता है। रबर, इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि जो भी इलेक्ट्रिक मैन होते हैं उनको प्लास्टिक का या रबर का ग्लव्स दिया जाता है ताकि उसको पहन के अब वो काम करेंगे तो उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होगा, जिससे वे सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो वो रबर का होता है या प्लास्टिक का होता है, उसको पहन के अगर काम करेंगे तो इलेक्ट्रिक का खतरा नहीं रहेगा, इसीलिए रबर का प्रयोग किया जाता है या प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। कपड़ा, कपड़ा भी सूखा होना चाहिए, तो कपड़ा जब सूखा रहेगा तो उसमें विद्युत आवेश नहीं आएगा, तो वो पदार्थ क्या कहलाएगा? अचालक कहलाएगा। अब नोट में क्या लिखेंगे कि जितने भी अचालक पदार्थ होते हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। मतलब चालक में क्या पढ़े थे कि सबसे अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अचालक में क्या पढ़ेंगे? इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होती ही नहीं है। लिखेंगे यहाँ नोट में, अचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई पदार्थ चालक है या अचालक है, इसको पहचान करने का एकमात्र उपाय है अगर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो पदार्थ चालक होगा, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो पदार्थ अचालक होगा। जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सब क्या है? इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये पदार्थ चालक कहलाएगा। रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, ये सब में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए ये सब पदार्थ अचालक कहलाएगा। आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि पानी चालक है कि अचालक है, तो आप क्या आंसर देंगे? पानी अगर शुद्ध है तो अचालक होगा, उसमें थोड़ा सा नमक मिला देंगे तो वो चालक हो जाएगा। हम लोग कल में से जो पानी निकालते हैं उसमें अनेकों तरह के खनिज लवण मिले होते हैं, उसमें लौह अयस्क की मात्रा होती है, तो उसमें करंट आ सकता है, वो चालक कहलाएगा। अब हम लोग जानेंगे अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो अर्धचालक की परिभाषा कैसे देंगे, सेमीकंडक्टर की डिफिनीशन कैसे देंगे? वैसे पदार्थ जिनमें चालक और अचालक दोनों का गुण पाया जाता हो उन्हें अर्धचालक कहते हैं। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन। कैसे लिखेंगे? वैसे पदार्थ जिनमें चालक और अचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें अर्धचालक कहते हैं।
जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन इत्यादि। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं जिसमें चालक का भी गुण हो और अचालक का भी गुण हो, उन्हीं पदार्थों को हम लोग क्या कहेंगे, अर्धचालक कहेंगे। इंग्लिश में सेमीकंडक्टर कहेंगे। एग्जाम्पल क्या देंगे, जर्मेनियम और सिलिकॉन। इसका उपयोग आप सोचेंगे कि इसका उपयोग आखिर कहाँ होता होगा, तो इसका उपयोग जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा, रेडियो, मोबाइल फोन, इन सब में किया जाता है। ट्रांजिस्टर बनाने में, कंप्यूटर का मेमोरी कार्ड बनाने में, या कंप्यूटर का हार्ड डिस्क बनाने में, तो इन सब में अर्धचालक का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें विद्युत आ भी सकता है और बिल्कुल कम मात्रा में आएगा तो उसको चालक और अचालक दोनों के बीच वाला कर देंगे। तो जिसमें चालक का भी गुण हो और अचालक का भी गुण हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसकी विशिष्ट चालकता चालक और अचालक दोनों के बीच का होता है, क्योंकि इसमें दोनों का गुण होता है। और इसका उपयोग आपको बता ही दिए, ट्रांजिस्टर बनाने में, डायोड बनाने में, या कंप्यूटर के मेमोरी कार्ड बनाने में, या हार्ड डिस्क बनाने में, तो इन सब में किसका उपयोग किया जाता है, अर्धचालक का उपयोग किया जाता है। नोट में लिखेंगे, अर्धचालक की विशिष्ट चालकता चालक और अचालक के मध्य होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि जितने भी अर्धचालक होते हैं उसकी जो विशिष्ट चालकता होती है वो चालक और अचालक दोनों के बीच वाला होता है, दोनों के मध्य वाला होता है, क्योंकि इसमें चालक का भी गुण है और अचालक का भी गुण है। दोनों का गुण जब रहेगा तो दोनों के बीच वाला जो होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अर्धचालक कहेंगे। तो क्लास 10th के फिजिक्स के पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन में आपको पढ़ाए थे कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है, वह पारदर्शी कहलाता है। जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है वह अपारदर्शी कहलाता है। और तीसरा एक और पढ़ाए थे कि जिसमें दिख सकता है लेकिन धुंधला दिखेगा। कुछ किरणें जा सकती हैं, सब किरणें नहीं जा सकती हैं, तो उसको पारभासी कहते थे या अल्प पारदर्शी कहते थे। ठीक वैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा लेकिन बहुत कम मात्रा में होगा, तो इसलिए इसमें चालक का भी गुण है और चालक का भी गुण है, दोनों का गुण है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, अर्धचालक कहेंगे। एग्जाम्पल क्या बताएं आपको, जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये दो ऐसे पदार्थ हैं जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, वो भी बहुत कम मात्रा में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अर्धचालक हो जाएंगे। तो अब हम लोग जानेंगे अतिचालक सुपर कंडक्टर क्या होता है। तो अतिचालक का परिभाषा कैसे देंगे, सुपर कंडक्टर का डेफिनेशन कैसे देंगे, वैसे पदार्थ जिनसे बहुत कम ताप पर बिना प्रतिरोध के विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके वह अतिचालक कहलाता है और इंग्लिश में सुपर कंडक्टर कहलाता है। जैसे अगर हम धातु में बात करें तो धातु में सीसा, जिंक और एल्युमिनियम हो सकता है, और अगर हम मिश्र धातु की बात करें तो उसमें बिस्मथ और सोना के मिश्र धातु ये अतिचालक के उदाहरण हो सकते हैं। कैसे लिखेंगे, वैसे पदार्थ जिनसे बहुत कम ताप पर बिना प्रतिरोध के विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके वह अतिचालक कहलाता है। जैसे सीसा, जिंक, एल्युमिनियम, बिस्मथ प्लस सोना का मिश्र धातु, तो सीसा, जिंक और एल्युमिनियम ये धातु होंगे और बिस्मथ प्लस सोना से जो नए पदार्थ बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, मिश्र धातु हो जाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि जितने भी अतिचालक पदार्थ होते हैं वे बहुत ही कम ताप पर बिना प्रतिरोध के, प्रतिरोध का अर्थ होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसको विरोध करेगा। जैसे अगर वायर से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसके बीच में अगर हम आयरन लगा दें या बल्ब लगा दें या फ्रिज लगा दें या टीवी लगा दें तो विद्युत को क्या करेगा, अवशोषित करेगा, विद्युत को खर्च करेगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का अर्थ होता है कि हम अपने घर में जितने भी इलेक्ट्रिक उपकरण का उपयोग करते हैं वो सब के सब क्या है, प्रतिरोध है। तो बिना प्रतिरोध के बहुत कम ताप पर, माने बहुत कम ताप पर बिना प्रतिरोध के आराम से विद्युत धारा जो प्रवाहित कर सकता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अतिचालक कहेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे, सुपर कंडक्टर कहेंगे। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सीसा, जिंक, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, धातु है। बिस्मथ प्लस सोना, तो इन दोनों से जो मिश्र धातु बनेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अतिचालक कहेंगे। और इस ये सब जो क्रिया होगी इसको कहेंगे अतिचालकता। जब किसी चालक पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी और उसमें बहुत कम ताप पर बिना प्रतिरोध के धारा प्रवाहित होगी तो इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, अतिचालकता कहेंगे।
और ये पदार्थ क्या कहलाएंगे? अति चालक कहलाएंगे। तो आशा करता हूं कि आपको चालक, अचालक, अर्धचालक और अति चालक ये चारों की परिभाषा, उसके उदाहरण, उसके उपयोग बढ़िया से समझ में आए होंगे। आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।